अग्नि पुराणाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 38वां अध्याय। देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर वशिष्ठ, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूंगा। जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, इसका ये शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा भी मंदिर का निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक वैकुंठ में अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय का निर्माण ब्रह्म हत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वह भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। कोई शठता यानी कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। एकायतन, एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। त्रयायतन, मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन, मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। और अष्टायतन, मंदिर के निर्माण करने वाले को श्री हरि से सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण करता है, वह भगवान यानी वह मोक्ष और भोग दोनों को पाता है। श्री हरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1 लाख या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा मुद्रा की खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम में जो भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है, वह नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, तब तक उसका बनवाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न होता है। उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में लगे रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वह उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता था, बंधु बांधवों को भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षण भंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कार्तिक के लिए और कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाया जा सके, तो उस धन का मालिक बनने में क्या लाभ है। इसलिए
प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे। चूँकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य पुरुष विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश हुआ तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी भूत वर्तमान भविष्य स्थूल सूक्ष्म और इससे भी भिन्न है वह सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने वाला फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव ब्रह्मा सूर्य गणेश दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा की स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है उसके फल तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है, उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक स्वर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं तथा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। वह नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णु लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले, देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्यों को तुम लोग नरक में ना ले जाना तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उन्हें खास तौर पर पकड़ कर लाना। जाओ तुम लोग संसार में विचरो और न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार के कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकें। केवल उन लोगों को तुम छोड़ देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती। संसार में जहाँ भी भगवान में चित्त लगाए हुए भगवान की शरण में पड़े हुए भगवत भक्त महात्मा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले जाना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उनकी ओर तुम लोग आँख उठाकर देखना भी नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके हैं। जो भगवान के मंदिर में लेप करते या बुहारी लगाते हैं उनके पुत्रों को तथा उनके वंशों को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो उनके वंश में 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की ओर तुम लोग बुरे भाव से ना देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो महान फल मिलता है उसी फल को जो विष्णु का मंदिर बनवाता है वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान अच्युत का मंदिर बनवाता है वह अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी के पितरों को तथा होने वाली 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान विष्णु के लोक को पहुंचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलोकमय है। उनका मंदिर जो बनवाता है वह अपने कुल को तारता है, उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। मंदिर में ईंट के समूह का जोड़ जितने वर्षों तक रहता है उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वालों की स्वर्गलोक में स्थिति होती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करने वाला भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना करने वाला सदा भगवान के लोक में निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज कि इस प्रकार आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को यमलोक में नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में देवालय निर्माण महात्म्य आदि का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि